की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्नहर्ता गुरु निर्मल जाको भवे यतन मित की बेलरी गुरु अमृत की खान शीश दिया जा गुरु मिले तो भी सस्ता जा। सात दीप नौ खंड में सात दीप नौ खंड में गुरु से बड़ा न को करता करे न कर सके गुरु करे सो। हरि पूजा जुग चार है हरि पूजा जुग चार है गुरु पूजा पले तास पसंतर ना तुले संतन कियो विदे। आदरणीय उपस्थित धर्मानुरागी सत्संगी प्रेमियों महान भावों सदा आत्माओं धर्मशिला माता एवं बहनों, आज मेरा भाग्य का उदय हुआ कि सभी सत्संगी की दर्शनार्थ हेतु मैं यहाँ तक आ गया। सतगुरु की दर्शन करते हुए सभी सत्संगी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार में नियम दो है। इस संसार में नियम दो है। एक नियम, पहला नियम प्रकृति का नियम, दूसरा नियम कीर्तन नियम। प्रकृति का नियम सूर्य चांद तारा आकाश पहाड़ पानी ये सब प्रकृति का नियम है। हवा ये प्रकृति का नियम है। कीर्तन नियम मोटरसाइकिल हवाई जहाज कल कारखाना यह कीर्तन नियम है। प्रकृति के नियम हमेशा सही आता है। कीर्तन नियम तो हम और आप बनाए हैं। जैसे हवा बहती है तो सभी आदमी को एक समान शरीर में लगते हैं, ना कि हिंदू को ज्यादा लगता है, मुसलमान को कम, सिख ईसाई को कम लगता है, ऐसा बात नहीं है। प्रकृति के नियम है। जब हवा बहेंगे तो सभी मनुष्य के लिए एक समान हवा बहेंगे। पूर्वा हवा बह रहा है तो सबों के लिए बारह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए एक समान हवा बहती है और सबको लगती है। यह प्रकृति के नियम है। कीर्तन नियम जैसे धर्म एक है, हम लोग इसको कीर्तन नियम से चार धर्म बना दिए हैं। जीव हमारी जाति है, मानव हमारा धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म न न्यारा। यह संसार में जितना जीव है सब एक जाति हैं, सब एक जाति हैं और मानव जो है वह हमारा धर्म है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म न्यारा नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं न्यारा है। यह हम लोग बनाए हैं, यह प्रकृति का नियम नहीं है। सतगुरु पहले सत्संगी को सत्संग सुना कर
भीतर की मैल को साफ कर देते हैं और तब सतगुरु अपना शक्ति प्रवेश करते हैं। तब शिष्य जो भक्ति करने लग जाते हैं। जिसको बचपन से भक्ति का भाव आ गया है वह महान बन जाते हैं। जैसे सबरी को बचपन से भक्ति की भावना लग गई, वह भक्ति में लीन हो गई। उनके माता पिता सोचने लगी कि यह भक्ति कर रही है, अगर कहीं बड़ी हो गई, किसी साधु संत के साथ कहीं निकल गया तो हमारे कुल में दाग लग जाएंगे। तो माता पिता ने अपने मन में विचार किया कि इनको शादी कर देना जरूरी है। उनके माता पिता ने वर को खोजने लगा, वर को खोजना शुरू किया। जब वर मिल गया तो उसके बाद व्यवस्था में उनके माता पिता लग गए। तो जब शादी का दिन तय हो गया कि फलना तिथि को शादी होगी, तो उनके माता पिता ने क्या किया, बहुत सा जानवर दरवाजे पर जोड़ दिया, बहुत से जानवर को जोड़ दिया। तो पूछते हैं, जब जोड़ दिया तो उनकी बेटी सबरी अपनी माँ से पूछती है कि माँ इतना जानवर दरवाजे पर क्यों बांध दिए हैं, क्या बात है? माँ ने बोली, बेटी तुम्हारी शादी होगी, इस शादी में बारात को यही जानवर को काट काट के भोजन दिया जाएगा। तो सबरी सोचने लगी कि हमारे शादी में इतना जानवर का हत्या होगा, यह पाप मुझे लगी। सबरी मन में यह बात सोच लिया और धीरे धीरे सब जानवर को खोल दिया। सब जानवर भाग गए। सबरी माता पिता के भय के कारण घर से सबरी भी निकल गई तो जंगल चले गई। जंगल में मतंग ऋषि के आश्रम के बगल में वह रहना शुरू किया। 12-1 बजे रात होती थी तो सबरी क्या करती थी, झाड़ू बहारू लगा देते थे और खाना जहाँ बनते थे वहाँ जलावन रख देते थे। प्रतिदिन यही काम करते थे। मतंग ऋषि ने मन में सोचने लगा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो झाड़ू लगाते हैं, सफाई कर देते हैं और भंडार के जगह जलावन को रख देते हैं। सबको पूछने लगा, सब इनकार कर गए। तो मतंग ऋषि ने इसे पकड़ने की फेर में लग गए। मतंग ऋषि 12 बजे रात के जब सबरी आई, झाड़ू बहारू लगाने लगी, तो मतंग ऋषि ने कहा, तुम कौन हो? कहा, मैं सबरी हूँ। कहाँ घर है? कहा, गुरुदेव मेरा घर का कोई आता पता नहीं है प्रभु। तो ये सेवा तुम ही करती हो? कहा, गुरुदेव तो आज से तुम इसी आश्रम में रहो। सबरी मतंग ऋषि की आश्रम में रहने लगी। रहते रहते जब मतंग ऋषि का समय आ गया, धरती पर से जाने का समय आ गया, तो गुरुदेव जब जाने लगा तो सबरी ने कल जोड़ के पूछती है, गुरुदेव कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव ने कहा, बेटी इस धरती पर रहने का समय मेरा बीत गया, मैं जा रहा हूँ।
सबरी बोली गुरुदेव मैं कैसे रहूंगी। कहा सबरी तुम इसी कुटी में रहो, एक दिन भगवान तुझे दर्शन देगा। ऐसा कहा के गुरुदेव चले गए। उस संस्था के सबरी हेड बन गए। उस संस्था में सबरी हेड बन गए, भक्ति करने लगे। तो सबरी कहीं नहीं गए, उस कुटी में आश्रम में बैठ के वह पूजा पाठ करने लगी। पूजा चित्र के नहीं होते हैं, पूजा चरित्र के होते हैं। जो चरित्रहीन है वह पूजनीय नहीं हो सकते हैं। जो चरित्र जिसका सही है वही पूजनीय हो सकते हैं। शबरी एक दिन भगवान राम की पत्नी सीता की अपहरण हो गई। भगवान राम सीता को खोजते खोजते शबरी की आश्रम में पहुंच गए। शबरी कहीं नहीं गए, अपने आश्रम में रहे। कहा भी गया है कि भक्त कहीं नहीं जाते हैं, आते हैं भगवान। भगवान राम स्वयं शबरी की कुटिया में पहुंच गए। शबरी स्वागत की। इधर ऋषि मुनि जो जंगल में तपस्या कर रहे थे वह सोच रहे हैं कि भगवान राम शबरी की झोपड़ी में आए हुए हैं तो इधर अवश्य आएंगे। भगवान राम उधर नहीं जा सके तो ऋषि मुनि सब पहुंच गए। उसी जगह सब पहुंच गए, प्रणाम किए। सब में सब भक्त को भगवान सब ऋषि मुनि कहने लगा कि प्रभु आप सबरी की कुटिया तक आ गए और हम लोग के जंगल में नहीं पहुंच सके। कहा किसी कारणवश मैं जंगल में नहीं पहुंच सका। तो ऋषि मुनि ने सब भगवान राम से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु एक ही नदी की दो धारा बहती है, एक की जल स्वच्छ है और एक की जल गंदा है। वह गंदा जल कैसे पवित्र होंगे इसका उपाय बताइए। भगवान राम ने कहा जितना ऋषि मुनि आए हैं सब अपना अपना बाया पैर को नदी में डुबा दे या पानी कंचन हो जाएगा। जितना ऋषि मुनि थे सब नदी में अपना अपना पैर बाया पैर को डुबाया, लेकिन पानी जस का तस रहा, कंचन नहीं हो सका। तो सबरी भगवान राम ने कहा सबरी सबरी जिस तरह से भगवान राम जिस तरह से ऋषि मुनियों अपना अपना पैर नदी में डुबाया उसी तरह तुम भी अपना पैर को नदी में डुबाओ। भगवान राम की आदेश को पालन करते हुए सबरी अपना पैर को नदी में डुबाए पानी कंचन हो गया। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। जब पानी कंचन हो गया तो ऋषि मुनि सब कहने लगे हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, इतना पूजा पाठ करते हैं, हम पैर को डुबाए तो पानी पवित्र नहीं हुआ। एक भेड़नी जाति मुसहरनी इन्होंने अपना पैर को डुबाया तो पानी कंचन हो गया। ऐसा क्यों? कहा इसमें भक्ति की भावना है, छल प्रपंच अपने मन से निकाल दिया है, इसलिए इसका हृदय पवित्र है। जितना कचरा इनके शरीर में था सबको त्याग दिया। आप लोगों में जाति की भावना है इसलिए पानी पवित्र नहीं हुआ। एक साधु जी
ट्रेन में सफर कर रहे थे और टीटी उस डिब्बा में था। साधु बाबा से कहा, साधु बाबा टिकट दिखाइए। साधु बाबा ने कहा, देख मुझे टिकट नहीं है, देख नहीं रहो मैं साधु हूँ, साधु के पास टिकट कहाँ से होगा। टीटी ने कहा, टिकट नहीं है तो पैसा दीजिए। दोनों में वार्तालाप होने लगा। साधु बोला, मैं साधु हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं पैसा कहाँ से दूंगा। दोनों में बातचीत होते होते टीटी ने कहा, आगे स्टेशन में गाड़ी रुकेगी, तुझे उतार दूंगा। आगे गए, गाड़ी रुकी। टीटी साहब ने साधु बाबा को गर्दनियां देते हुए, मुक्कम देते हुए प्लेटफार्म में ले जाके रख दिया, छोड़ दिया। जब छोड़ दिया, इधर गाड़ी पर ड्राइवर तैयार हो गए, कार साहब झंडा लेके तैयार हो गए। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। 1 घंटा गाड़ी स्टेशन पर रुक गई। लोग व्याकुल होने लगा। किसी को कारखाना में जाना है, किसी को डॉक्टर के पास जाना है, किसी को स्कूल जाना है, बहुत काम है। यहाँ 1 घंटा प्लेटफार्म पर खड़ी रुक। सब लोगों ने विचार किया, जाके बड़ा बाबू से पूछा कि बड़ा बाबू गाड़ी इतना लेट क्यों हो गए। कहा, देखिए ड्राइवर भी वहाँ तैयार है, गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है, गार्ड झंडा लेके तैयार है, इसमें आप क्या करें, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो। पता चला है कि टीटी ने एक साधु बाबा को गर्दनिया दे के प्लेटफार्म पर उतार दिया है, तभी से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। बड़ा बाबू ने कहा, जितना लोग था कहने के लिए गया था कि गाड़ी क्यों नहीं खुल रही है, तो बड़ा बाबू बोला, टीटी साहब को कहो साधु बाबा से जाके क्षमा मांगेंगे तभी गाड़ी खुलेगी, इस बीच में खुलने का कोई उपाय नहीं है। 10-20 आदमी गए, टीटी को कहने लगा कि टीटी साहब आप जाके साधु बाबा से क्षमा मांगिए, तब गाड़ी खुलेगा, हम लोग सब व्याकुल हो रहे हैं। टीटी ने कहा, मैं कहियो नहीं जाऊंगा उससे क्षमा मांगने के लिए। गाड़ी चले अथवा नहीं चले इससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन क्षमा नहीं मांगूंगा। तो सब लोग विचार किया कि इसको मार दिया जाए। सब लोग जब मारने के लिए ऊपर हुल गया तो टीटी डर के मारे साधु बाबा को कल जोड़ के कहा, साधु बाबा हमसे गलती हो गया, क्षमा कीजिए। साधु बाबा क्षमा कर दिया। गाड़ी खुल गई। जब गाड़ी खुल गई तो लोगों ने विचार करने लगा कि ऐसा सच्चा गुरु मिलना मुश्किल है। सच्चा गुरु मिल गया। लोग शिष्य बनना शुरू कर दिया। 1-2 बरस में 2-4-10 लाख शिष्य हो गया। इतना पैसा उसको बरसने लगा कि कुछ कहने का बात नहीं, पैसा भरमार हो गया। जब वह साधु बाबा के इस धरती पर से जाने का समय आया तो उसमें जो शिष्य श्रेष्ठ था उसको उस संस्था का हेड बना दिया। तो वह शिष्य ने कहा, गुरुदेव हमको इस संस्था के हेड बना दिए, गाय माल जो था हमको दे दिया, जमीन उमीन सब चीज हमको दे दिए, जितना शिष्य था हमको दे दिए। गुरुदेव वह मंत्र आप नहीं दिए, जिस मंत्र से आप शक्ति से गाड़ी को 1 घंटा रोके हैं वह मंत्र आप नहीं दे रहे हैं, क्या उस मंत्र को अपने साथ लेते जाइएगा। कहा, साधु बाबा यह मंत्र मैं नहीं दूंगा। इस मंत्र में हमको 15,000 रुपया खर्चा हुआ था। 5,000 1 घंटा गाड़ी रोकने के लिए 5,000 ड्राइवर को दिया, 5,000 गार्ड को दिया, 5,000 बड़ा बाबू को दिया,
15,000 रुपया मेरा घूस में लगा, तब गाड़ी 1 घंटा रुकी। ये देने वाला चीज नहीं है। तो आप लोग विचार करें, वह साधु है कि कर्मकांडी है। अभी बड़े बड़े संत ने सब अपना अपना पार्टी छोड़ के आगल अपना पार्टी तैयार कर ले, नाल ढोल हारमोनिया सब लेके जब उसको 50,000 रुपया दीजिएगा तो वह सत्संग करने के लिए आएगा। तो आप लोग विचार करें, यह कर्मकांडी है या सत्संग है। लोग हर चीज को कर्मकांड बना दिया है। हमारे दरोगा बाबू के मृत आत्मा की शांति के लिए यह ज्ञान यज्ञ किया जा रहा है। इससे पहले कर्मकांड हुआ। कर्मकांड से पंडित लोग हमारे स्वर्ग दरोगा बाबू को स्वर्ग के रास्ता को क्लियर कर दिया। और आज ज्ञान जग से हमारे मृत आत्मा को शांति के लिए स्वर्ग में आराम से रहे, शांति से रहे, यह ज्ञान जग क्या जा रहा है। ज्ञान जग में 5 प्रकार के जग होते हैं। ज्ञान जग में 5 प्रकार का जग हो जाते हैं। ज्ञान जग से बढ़कर इस संसार में कोई जग नहीं है। बोले प्रेम से सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय।